Good morning, students. This is the second lecture of software engineering. In the first lecture, we did what is system, then we did types of system. There are different types of systems like open and closed, static and dynamic. Then what is system? System is a derived from Greek word systema. ठीक है, जिसमें क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में रिलेट होके एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है ना, आपस में रिलेशन बना के कुछ आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है दैट इज़ कॉल्ड ए सिस्टम. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सिस्टम के हैं वो आपस में काम करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं और टू गिव सम आउटपुट. बेसिकली देर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स. ठीक है, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं? इनपुट है, देन प्रोसेसर, देन आउटपुट. ठीक है, प्रोसेसर में प्रोसेसिंग होगी इनपुट की, देन इट विल गिव सम आउटपुट टू द यूज़र. देन सिस्टम क्या है, बिजनेस में कहाँ पे यूज़ हो रहा है सिस्टम? ठीक है, बिजनेस फॉर एग्जांपल ए सिस्टम इन द पेरोल डिपार्टमेंट, कि जहाँ पे हमारी सैलरीज बनती हैं या चेक्स साइन होते हैं. ठीक है ना, वो सारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, ठीक है, वो क्या है, एक तरह का सिस्टम है. ठीक है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. सिमिलरली इन इन्वेंट्री सिस्टम सप्लाई और डिमांड कंट्रोल होती है. क्लियर? सो उसके बाद हमने एलिमेंट्स देखे हैं सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इनपुट है, देन प्रोसेसर, देन आउटपुट, देन फीडबैक के बाहर बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस और इन्वायरमेंट. सो दीज वर द एलिमेंट्स. ठीक है, प्रोसेसर में क्या होता है, सारा जो इनपुट है वो कंट्रोल्ड वे में प्रोसेस किया जाता है, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू आउटपुट. ठीक है, अगर आउटपुट उसकी ठीक आ गई तो वो बाउंड्रीज एंड इंटरफेस पे पास हो जाती है. अदरवाइज कुछ अगर करेक्शन करनी है आउटपुट में तो वो फीडबैक के थ्रू दोबारा इनपुट में एंटर हो जाती है. क्लियर? सो दीज वर द एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स, देन बाउंड्रीज, देन पर्पस. ठीक है, पर्पस क्या है कि किसी भी सिस्टम का कोई गोल है या कोई जो उसने टास्क परफॉर्म करना है वो उसका पर्पस. ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, जो भी सिस्टम के बाहर उसकी बाउंड्री है. ठीक है, वो सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है? इन्वायरमेंट के अंदर. देन इंटरफेसेस. ठीक है, जो भी सिस्टम के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ से इन्वायरमेंट और सिस्टम दोनों आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, दैट पोर्शन इज़ कॉल्ड इंटरफेस. कंस्ट्रेंट्स, उसके कुछ लिमिट्स. ठीक है, जो सिस्टम की कुछ लिमिट्स होंगी, जो सिस्टम एक तरह का काम ही कर पाएगा, दूसरी तरह का काम नहीं कर सकता, तो दैट इज़ कॉल्ड ए constraints. Then input are the information that enters into the system for processing. ठीक है, आउटपुट क्या है, जो आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट आता है हमारे पास, दैट इज़ आउटपुट. सिमिलरली फीडबैक क्या है, इट कंपेयर्स द आउटपुट अगेंस्ट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. अगर हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट जो हम चाहते थे वैसी नहीं आई है तो वो सारा इनपुट किस में चला जाएगा? हमारा फीडबैक के अंदर. क्लियर? देन कंपोनेंट्स, एक कंप्यूटर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कंप्यूटर पे वर्क करता है सिस्टम. ठीक है, उसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हो सकते हैं? फर्स्ट है सॉफ्टवेयर उसका. क्लियर? देन डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग मैनुअल्स. मीन्स अगर कोई आपने सॉफ्टवेयर चलाना है, एप्लीकेशन चलानी है, उसके कुछ मैनुअल्स भी होंगी. ठीक है, जिससे पता लगेगा कि कैसे हमने वो सिस्टम को चलाना है. उसके कुछ यूज़र्स होंगे. ठीक है, कौन कौन उसको यूज़ करेगा. देन कंट्रोल्स, उसके फंक्शंस. कंट्रोल्स में क्या आते हैं? उसके फंक्शंस, कौन कितने टाइप्स के फंक्शंस हैं, कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा. ठीक है, ये सारे क्या हैं? उसके कंट्रोल्स. देन स्पेसिफिक जॉब रोल्स. हर एक सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सा जॉब प्ले करेंगी. ठीक है, उसके हार्डवेयर कौन कौन से हैं. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. देन उसके बाद कंस्ट्रेंट्स में हमने देखा था लिमिट्स क्या है सिस्टम की, कि क्या कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं एक सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने में. ठीक है, फर्स्ट वन वाज
स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर होना चाहिए हर एक सिस्टम का। ईच कंपोनेंट जो आपस में इंटरकनेक्टेड भी होने चाहिए और इंटरडिपेंडेंट भी होने चाहिए, ठीक है, मतलब आपस में जुड़े होने चाहिए और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो उसका क्या आउटपुट होना चाहिए हर एक सिस्टम का। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से सिस्टम्स हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, जो ट्रैफिक को मैनेज करेगा। पेरोल सिस्टम जो सैलरीज या कैश के रिलेटेड जो काम करता है वो पेरोल सिस्टम है। ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो लाइब्रेरी में बुक्स का इशू, ठीक है, या उसको रिटर्न करने के काम आता है। सो सिमिलर दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। देन करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं, 5 टाइप्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि उसका किसी भी सिस्टम का कोई स्ट्रक्चर होगा और उसका ऑर्डर होगा, ठीक है, सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी सिस्टम का। एग्जांपल क्या है इसकी, एक कंपनी में अगर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन इन द कंपनी, सबसे टॉप में क्या होता है उसका चेयरमैन या चीफ, ठीक है, उसके बाद उसके मैनेजमेंट स्टाफ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद जितने भी उसके वर्क लाइन, ठीक है, एम्प्लॉयज़ होंगे उसके, वो सबसे लोअर एंड पे होंगे, ठीक है। सो दीज वर द हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या है, ट्री स्ट्रक्चर, ट्री की फॉर्म में जो भी हम रिलेशनशिप शो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हायरार्की, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। इंटरेक्शन बिटवीन सब सिस्टम और द कंपोनेंट्स, हर एक सिस्टम या सब सिस्टम होता है एक सिस्टम का छोटा पार्ट, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं जब हम बड़े सिस्टम को, वो क्या बन जाता है, सब सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है इसकी, द मेन मेमोरी होल्ड द डाटा दैट हैज़ टू बी ऑपरेटेड बाय द ALU, ठीक है। अब मेन मेमोरी कंप्यूटर की होती है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ALU उसको कंट्रोल करता है कि कौन सा डाटा उसमें चाहिए और कौन सा उस डाटा को नहीं चाहिए। थर्ड क्या था, इंटरडिपेंडेंस, कि कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में लिंक होने चाहिए और डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे, मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे अटैच होगा, वो क्या कौन डिफाइन करता है, इंटीग्रेशन सिस्टम में कितनी है। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, शुड बी नोन हाउ सिस्टम्स आर टाइड टुगेदर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कैसे एक कंपोनेंट दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होता है। देन सेंट्रल ऑब्जेक्टिव शुड बी नोन इन अर्ली फेजेस ऑफ एनालिसिस, ठीक है, जो भी सिस्टम का आउटपुट हमें चाहिए वो हमें पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। सो दीज वर द characteristics of a system. There are some more characteristics, okay, which we did in the first lecture. So then we did types of systems, ठीक है। सो फर्स्ट हमने देखा था फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम्स कौन से होते हैं, जो विच कैन बी टच्ड, ठीक है, जो जो जिनके कंपोनेंट्स हम छू सकते हैं, वो कौन से होते हैं, टेंजिबल कंपोनेंट्स या टेंजिबल एंटिटीज़ और फिजिकल सिस्टम्स, ठीक है। फिजिकल सिस्टम फर्दर देर आर 2 टाइप्स, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है, उनकी 2 तरह की नेचर हो सकती है, या तो स्टैटिक होंगे या डायनामिक होंगे। एग्जांपल्स क्या है इसकी, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है वो क्या है, फिजिकल सिस्टम है। डेस्क चेयर है, वो क्या है, फिजिकल सिस्टम। प्रोग्राम्स, डाटा, एप्लीकेशंस, ये क्या है, डायनामिक फिजिकल सिस्टम्स, ठीक है। डेस्क, टेबल, चेयर्स क्या है, स्टैटिक फिजिकल सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कौन से हैं, जो कंसेप्चुअल होते हैं, वो रियल नहीं होते, ठीक है। दीज आर नॉट फिजिकल एंटिटीज़, वो फिजिकल एंटिटीज़ नहीं होती, वो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स होते हैं। दे कैन बी फार्मूलाज, रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ द रियल सिस्टम। किसी भी रियल सिस्टम का वो मॉडल हो सकता है, ठीक है, वो रियल नहीं होते, आर्टिफिशियल होते हैं, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, क्लियर। देन वी डिड ओपन एंड क्लोज्ड। सो ओपन सिस्टम क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इट हैज़ मैनी इंटरफेसेस विद इट्स इन्वायरमेंट, मतलब उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है एक सिस्टम का इन्वायरमेंट के साथ वो बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, वो टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट से इनपुट लेते रहते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन ऑल्सो अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, मतलब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे उनकी आउटपुट भी चेंज होती रहती है। इट कैन रिसीव इनपुट्स फ्रॉम एंड डिलीवर आउटपुट्स टू द आउटसाइड ऑफ सिस्टम। क्लोज सिस्टम कौन से हैं? सिस्टम दैट डोंट इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, जो सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, those are called closed system. Closed system exist in concepts only. ठीक है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, दीज आर ओनली एग्जिस्ट इन कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन ओपन एंड क्लोज में और हमने क्या पढ़ा था? ओपन सिस्टम क्या है? द सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद अदर सिस्टम। ठीक है, या उस आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, दैट आर कॉल्ड ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओपन सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि वो फूड लेते हैं एनवायरनमेंट से और इन प्रोसेस करते हैं उसको एनर्जी में। ठीक है, सिमिलरली ह्यूमन बींग्स क्या है? ओपन सिस्टम है एक तरह का, जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में इजेक्ट करते हैं। ठीक है ना। इन कंट्रास्ट वॉच है वो एग्जांपल है क्लोज्ड सिस्टम की। ठीक है, क्योंकि वॉच इन्वायरमेंट के साथ अपना डाटा एक्सचेंज नहीं करती। ठीक है, देन वी डिड स्टैटिक डायनामिक। स्टैटिक सिस्टम कौन से हैं? जिनका जो आउटपुट है वो इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और वो टाइम के साथ भी डिपेंडेंट नहीं है, जितना मर्जी टाइम चेंज होता रहे आपका जो आउटपुट है वो सेम आएगा। ठीक है, अगर आपने स्टैटिक इनपुट दिया है तो स्टैटिक ही आउटपुट आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। टाइम का उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, दैट आर कॉल्ड स्टैटिक सिस्टम। डायनामिक सिस्टम कौन से हैं? द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन द करंट एंड द प्रीवियस इनपुट। डायनामिक सिस्टम वो होते हैं जिनका जो आउटपुट है वो इनपुट कैसा है या कौन से टाइम पे हम इनपुट दे रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। डायनामिक सिस्टम की एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, फ्लूइड और मिक्स्ड। मैकेनिकल में जितनी भी आपकी कार्स होगी, ठीक है, जो मैकेनिकल चीज़ें हैं जो आपकी, ठीक है, वो सारी मैकेनिकल सिस्टम के अंडर आती हैं। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी आपकी मोटर्स, मशीन्स। ठीक है, थर्मल के अंदर आपकी कौन सी आती है? जो आपकी हीट रिलेटेड सिस्टम्स हैं। ठीक है, जो हीट डिटेक्ट करते हैं वो सारे थर्मल सिस्टम्स हैं। फ्लूइड सिस्टम जो आपका लिक्विड, पेट्रोलियम, ठीक है, वो डील करते हैं। मिक्स्ड जो इन ऊपर वाले 4 टाइप्स का मिक्स अगर कोई सिस्टम है तो उनको हम क्या कहेंगे? मिक्स सिस्टम। Then another type is man-made information system. Information system is the basis for interaction between the user and the analyst. ठीक है, मैन मेड जो मैन ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने जो सिस्टम बनाया है वो कौन से होते हैं? मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है सोशल सिस्टम। ठीक है, जो सामाजिक सिस्टम बने हैं, फॉर एग्जांपल जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, लॉज है, कानून है, ये सारे क्या हैं? सोशल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट एन ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन कलेक्शन ऑफ आइडियाज़। ठीक है, सोशल सिस्टम में जितने भी आइडियाज़ हैं सोसाइटी के वो सारे क्या हैं? सोशल सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में क्या आता है? नेटवर्क्स ऑफ हाईवे। ठीक है, हाईवे जितने बने हैं, कैनाल्स, एयरलाइंस, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंडर आ रहे हैं सारे। कम्युनिकेशन सिस्टम में टेलीफोन, ठीक है, इंटरनेट हो गया, ये क्या है? सारे कम्युनिकेशन। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में फैक्ट्रीज हो गई, असेंबली लाइंस। फाइनेंशियल सिस्टम्स में जितनी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ठीक है, बैंक्स होंगे, ये सारे क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम्स। नेक्स्ट इसके कुछ और टाइप्स हैं सिस्टम के। ठीक है, उनमें फर्स्ट है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कौन से होते हैं? जो चेयरमैन हो गया, चीफ हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट में मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगर किसी ने कोई रूल बनाया है, किसी प्रेसिडेंट ने कोई रूल बनाया है, लॉ बनाया है, ठीक है, वो जब मूव करता है लोअर मैनेजमेंट की तरफ तो वो क्या है? फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनफॉर्मल
दीज आर द एम्प्लॉय बेस्ड, ठीक है, दे आर मेड टू सॉल्व द डे टू डे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं एम्प्लॉय को, उनको सॉल्व करने के लिए जब सिस्टम बनाया जाता है वो किसके अंडर आता है, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन से हैं, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर का काम आता है। देन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन, अब फॉर्मल इंफॉर्मेशन के अंडर क्या आता है, MIS, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनमें लेवल में सबसे पहले क्या है, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या आता है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट कंट्रोल में जो जितने भी मैनेजर्स हैं किसी कंपनी में, ठीक है, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर आते हैं। जो लॉ बनाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट और चीफ, वो कौन होते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। सबसे टॉप में क्या है, डिसीजन सपोर्ट, देन मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं, देन लास्ट में क्या है, ऑपरेशनल जो एम्प्लॉयज़ उनको काम करते हैं, ठीक है, एक्चुअल काम जो उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो कौन करता है, ऑपरेशनल कंट्रोल या ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम। सो ये तीन तरह के सिस्टम है हमारे पास, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन लेवल्स, ठीक है। दीज आर द मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंपनी के अंदर ये तीन लेवल होने हैं, ठीक है, होने ज़रूरी हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्ट्रैटेजिक या मैनेजरियल या ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, इज़ द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय टॉप मोस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग। जो चीफ हैं या मैनेजर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसके अंडर आती है, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर नोन एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या DSS। एग्जाम्पल इसकी क्या है, जो टॉप मैनेजमेंट है, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, उनको कौन सा डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है वो है मैनेजरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो मिडल मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, उनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनेजरियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन लाइक सेल्स एनालिसिस फॉर द पास्ट क्वार्टर और ईयरली प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, कितने डिमांड है, सप्लाई है, वो सारा किसके अंडर आता है, मैनेजरियल इंफॉर्मेशन। ऑपरेशनल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं डे टू डे, ठीक है, वो सारी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन के अंडर आती हैं। जैसे कितने चेक्स पास हुए हैं, कितनी रिसीट्स मिली हैं, कितने बिल पास हुए हैं, कितने परचेज हुए हैं, ये सारे किसके अंडर आ रहे हैं, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, जो डे टू डे जो टास्क है उनको एम्प्लॉय परफॉर्म करने के लिए इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इन्वॉल्व्स 2 और मोर पीपल, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग इसमें होते हैं। इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होती हैं, मतलब कुछ भी फॉर्मल नहीं होता, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्स द ह्यूमन नीड टू सोशलाइज, इंक्लूड बोथ फ्रेंडली एंड हॉस्टाइल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस। अब कंप्यूटर थर्ड क्या है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें पहला क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे डाटा प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है, रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है, बुकिंग, जब हम बुकिंग करवाते हैं रेलवे की या एयरलाइंस की, कैंसिल करवाते हैं, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो वो किसके अंडर आती हैं, TPS के अंदर, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। देन उसका सेकंड क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, MIS। दिस सिस्टम असिस्ट लोअर मैनेजमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेकिंग डिसीजन, ठीक है। जो मिडल लेवल या लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो इनको यूज़ करते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट, ठीक है। इसमें एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ MIS सिस्टम इज़ डाटाबेस, ठीक है। MIS में कुछ ना कुछ डाटाबेस होगा हमारे पास, एंड द इंफॉर्मेशन इज़ एक्सेस्ड थ्रू DBMS, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। जो तीन सब कंपोनेंट्स हैं MIS के वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज सिस्टम,
ठीक है, सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और मैनेजमेंट होनी चाहिए हमारे पास। देन एमआईएस का अगर ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पहले जो मेन डाटा इनपुट कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग लॉजिक, कंप्यूटर्स, ह्यूमन बींग्स और डाटाबेस, जिसमें कि डाटा को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, जो मेन डाटा आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, प्रोसेसिंग लॉजिक में, कंप्यूटर में, ह्यूमन बींग्स के थ्रू या डाटाबेस में। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट के पास। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हमारे पास जजमेंट होती है, स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सो दीज आर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एंड देन द इंफॉर्मेशन, जो डिसीजन मेकिंग का जो डाटा आउटपुट है वो कहाँ पे जाता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में। देन इट विल गिव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर वो परफॉर्मेंस सही है तो वो क्या फाइनल डाटा बन जाता है, अदरवाइज वो फीडबैक के थ्रू दोबारा सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। सो दिस इज़ द साइकिल। ठीक है, एमआईएस में एक साइकिल बनता है इन्फॉर्मेशन का। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एमआईएस में, हार्डवेयर चाहिए हमें, सॉफ्टवेयर चाहिए, डाटा। ठीक है, जो डाटा प्रोसेस होगा, प्रोसीजर्स, जो उसके फंक्शन है, कौन से फंक्शन पे कौन सा डाटा पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना है, और जो उसके यूज़र्स हैं या पीपल। ठीक है, एंड यूज़र्स। देन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स कौन से होते हैं, डीएसएस। दी सिस्टम असिस्ट हायर मैनेजमेंट टू मेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस। ठीक है, जो भी डिसीजन मैनेजमेंट करता है, टॉप मैनेजर्स जो होते हैं, वो कौन सा डाटा उनको चाहिए या कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, डीएसएस। ठीक है, देन देर इज़ अनदर टर्म कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईएस। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है उसको ये इसमें डिटेल में बताया है कि आईएस या एमआईएस क्या होता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर एंड मैनेज डाटा टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर्स एंड पार्टनर्स। ठीक है, जो जो डाटा हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए। ठीक है, और जो हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करे उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ऑटोमेशन सिस्टम। सो दीज आर द टाइप्स अंडर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। टीपीएस, ठीक है, जिसमें कि बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी सारी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। डीएसएस के अंडर क्या होंगी, सारे डिसीजन मेकिंग डाटा जो प्रोसेस होता है वो डीएसएस के अंडर आएगा। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशंस, देन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आर टेलर टू द यूनिक इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, जो पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जेक्टिव्स को या प्रेसिडेंट्स को, तो उसके लिए वो कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं इन द एक्सपर्ट सिस्टम, या सिमुलेट करते हैं किसी भी चीज़ को एक ऑटोमेटिक सिस्टम में। सो दैट आर कॉल्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन सिस्टम्स क्या हैं, ठीक है, इट इन्हांस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन पीपल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी हेल्प से एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। एंड फाइनली जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसमें डे टू डे जो ऑफिस का काम है वो क्या है, ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक होता है। ठीक है ना। देन सिस्टम एनालिस्ट नीड टू नो सेवरल अदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम कंसेप्ट्स। इसके अलावा भी सिस्टम के कुछ और कंसेप्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन, मॉड्यूलैरिटी, कपलिंग एंड कोहेजन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, किसी सिस्टम को तोड़ना। ठीक है, हम ब्रेक करते हैं एक सिस्टम को इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, ठीक है, ताकि वो हमें उसको एक एक कंपोनेंट को समझने में आसानी हो सके। क्लियर।
Then modularity is the direct result of decomposition. It refers to dividing a system into chunks or modules to a relatively uniform size. ठीक है, एक एक मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं हर एक सिस्टम को. ठीक है, सिस्टम को जब हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड ईजियर टू रीडिज़ाइन एंड रीबिल्ड. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलैरिटी. ठीक है, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना सिस्टम को, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलैरिटी. कपलिंग होता है कि एक सिस्टम या सब सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे अटैच्ड है. ठीक है, कितना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट आर कॉल्ड कपलिंग. कोहीजन होता है कितने एक्सटेंड के साथ वो एक सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है सिंगल फंक्शन. ठीक है, कि एक सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है एज ए फंक्शन और दूसरा सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, उन सबको जब हम चेक करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कोहीजन. So that's all for lecture number 2 of software engineering. Thank you so much.